ये आप ड्राइंग में देखिए एक इलिप्स बना हुआ है इसमें। ये इलिप्स हमें बनाना है। इलिप्स में आप देखिए एक भुजा इसकी 100 mm की है और दूसरी 150 mm है। अब हम पहले आप 2 कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लीजिए। चलिए ड्रा में जाते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करनी है। अभी हमको हॉरिजॉन्टल में चाहिए, हमने हॉरिजॉन्टल में लेके एक लाइन ले लिया। अब हमको वर्टिकल में चाहिए। ड्रा में जाइए, आप लाइन कमांड लीजिए। हमको वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल में एक लाइन आप ले लीजिए, स्केप मारिए। यही आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा जहाँ ये दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन आपस में मिल रहा। अब हम इस पे ये इलिप्स बनाएंगे। ये आपको जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इलिप्स का, ये हम अब इस पे बनाएंगे। चलिए हम इसको बना के देखते हैं। अभी पहले एक भुजा इसकी हमारी कितनी है 100 mm और दूसरी कितनी है 150 mm। तो इसका आधा आपका 50 mm हो जाएगा इधर, और ये वाला आधा 75 mm। चलिए अब हम चलते हैं, ड्रा में जाते हैं। एक एलिप्स सेंटर बोल रहा है, वो सेंटर को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। करा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, हमने यहाँ पे लिया। अब हमें इधर में आपका 75 mm था, 75 mm। था और ये वाला आपका जो था 50 mm था। तो आप 50 mm ले लीजिए। अब आप इसमें एक दूसरा वो देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए 18 mm का नीचे आपको वो दिया हुआ है। 18 mm का एक ऑफसेट लगा है इसी इलिप्स पे। तो हम क्या करते हैं, इस पे 18 mm का ऑफसेट ले लेते हैं। चलिए हम एक ऑफसेट टूल लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऑफसेट लेते हैं। तो ये ऑफसेट में आपको बोलेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस आर थ्रो। हमने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। इसमें थ्रो कर दीजिए आप। थ्रो के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेगा वो। अब हमको डिस्टेंस भरनी है आपको 18 mm की। ये हमें 18 mm का डिस्टेंस मिल गया। इसका जो 18 mm का ऑफसेट का उसने एक हमको बना के दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें फिगर आगे देखिए, इस फिगर में क्या है। अब आपको ये देखिए एक कंस्ट्रक्शन लाइन से 18 mm का एक गैप दिख रहा है, मतलब 9 mm ऊपर और 9 mm नीचे। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 mm ऊपर वाला ऊपर और 9 mm नीचे की 2 कंस्ट्रक्शन लाइन इस पे हम अभी ड्रा कर लेते हैं। चलिए यहाँ जाएंगे, अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। तो ये ऑफसेट बोल रहा है, इसमें हम ऑफसेट लेंगे। इसमें वो आप लिखिए, फिर ऑफसेट बताएगा। थ्रो लेना है हमें, थ्रो ले लीजिए। सेलेक्ट ए लाइन, लाइन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमें 9 mm नीचे और 9 mm ऊपर ले जाना है। 9 mm दिया हमने, 9 mm उसने नीचे बना दिया, और इधर 9 mm सेलेक्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट बोल रहा है। फिर से हमने सेलेक्ट किया और ऊपर हम फिर से 9 mm देंगे, तो हमें 9 mm का 2 लाइनें दे दी। ये हमारे 9 mm के गैप पे लाइनें बन गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको सर्कल दिख रहा है और एक उसके बाहर सर्कल है। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले ये देखना है कि इसके सेंटर से 42 mm बाहर एक सर्कल हमको ड्रा करना है। कितने डाया का, 22 डाया का। और उसी पॉइंट से हमें 38 mm का एक सर्कल ड्रा करना है। मतलब सेंटर से पहले 42 mm बाहर जाना है हमें। तो आप अब क्या कीजिए, एक
यहाँ पे जाइए ड्रा में, हमें एक सर्कल ड्रा करना है। तो हम एक सर्कल पर जाएंगे, सर्कल लेंगे हम डायस के हिसाब से। और अभी आप ये इसका सेंटर पॉइंट है, इससे आप 42 mm आगे बढ़ेंगे। कितने mm? 42 mm। 42 mm पर आप आ गए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करना बना लेते हैं। बाईस mm का एक सर्कल बन गया। इस समय में 38 mm का हमको एक सर्कल ड्रा करना है अभी। और डायमीटर के अकॉर्डिंग आप जाइए यहाँ पे 38 mm का एक सर्कल ड्रा। ये हमारा ड्रा हो गया। मॉडिफाई में जाएंगे हम और इसको ब्रेक करेंगे लाइनों को। ब्रेक करने के बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। हम ब्रेक में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सेलेक्ट किया। स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। ये यहाँ से ब्रेक हो गया है। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। चलिए हम कमांड को रिपीट करते हैं। ब्रेक को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये हम इसी तरह सभी को जल्दी जल्दी ब्रेक कर लेते हैं। अब हम इन सबको जो एक्स्ट्रा लाइनें हमको दिख रही हैं सबको हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गई आपकी डिलीट। अब हम क्या करेंगे, इनको एक सेंटर लाइन मान लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ये सेंटर लाइन बीच में से जा रही है और एक ये सेंटर लाइन आ रही है और डॉटेड है। अब हम ये डॉटेड लाइन जनरेट करेंगे। चलिए ये लाइन आर पार है तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बड़ा कर देते हैं। और एक लाइन ये भी है आपके पास जो कि आर पार है, इसको आप बड़ा कर दीजिए। अब आप यहाँ बाय लेयर में जाइए, डॉटेड लाइन है क्या आपको देखना है, यहाँ पे दिख नहीं रही है। अदर को क्लिक कीजिए। आप अदर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लोड का बटन दिखेगा। आप लोड को क्लिक करेंगे और इसमें आपको डॉटेड लाइन लेना है। एक हमने ये लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन लेनी है और इसको हमने ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सेंटर लाइनों को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ जाएंगे, आपको ये दिख रही है डॉटेड लाइन और इसको क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये आपको डॉटेड लाइन सेंटर में मिल गई। अब हमको क्या करना है, इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका ये बेंड है और ये वाला भी बेंड है। यहाँ पे रेडियस 4 mm है और यहाँ पे 5 mm है। तो हमने क्या करना है कि अब ये पोर्शन हम जनरेट करेंगे, ये वाला। चलिए आपको हम ये करके दिखाते हैं। ये वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे मॉडिफाई में और मॉडिफाई में जाने के बाद आप फिलेट लगाएंगे।
फिलेट में आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके पहले आप रेडियस लिखेंगे आर, कि हमने रेडियस में ही इसको करना है। स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो हमें 5 का रेडियस चाहिए, हमने 5 का रेडियस ले लिया। ये कह रहा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को लेंगे। ये देखिए इसने बना दिया। अब ऐसे ही हम सेम नीचे भी करेंगे। अब आप दोबारा जाइए रिपीट में, रिपीट फिलेट में आइए, आपको रेडियस में चाहिए, आप इंटर कीजिए, आर 5 mm का है, 5 mm रखिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए आप, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया और हमने ये आपको यहाँ पे फिलेट लगा के दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है मेरा, ये मैं इसको ब्रेक करूँगा। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम ऐप से। इसको एग्जिट करिए। अब आपको क्या करना है कि ये वाले पॉइंट को हटाना है, जैसा आपके ड्राइंग में है। ड्राइंग में देखिए ये यहाँ से ये आगे वाला पार्ट इसका नहीं है, एलिप्स का जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाले हिस्से को हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना। चलिए कैसे करेंगे, हम इसको ब्रेक करते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे और हम ब्रेक को टूल को लेंगे। इसको अभी आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, हमने सेलेक्ट कर लिया और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक हो गया आपका। ऐसे ही हम एक बार और रिपीट करेंगे, रिपीट ब्रेक। इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे जहाँ इसका इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। बची हुई लाइन को आप डिलीट कर दीजिए डिलीट कमांड से। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब हमको इस तरफ का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आइए फिगर में देखिए आप, इस तरफ के स्ट्रक्चर में देखिए 4 mm का रेडियस इसमें दिया हुआ। कितने mm? 4 का रेडियस लगा हुआ है। अब हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये बीच में हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इतने हिस्से को। चलिए अब ब्रेक टूल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए ये बीच में कुछ है नहीं, ये क्लीन है, तो हम अभी इसको यहाँ से जो बीच में हमारा एलिप्स आ रहा है इसको ब्रेक कर देंगे। चलिए हम पहले इसको ब्रेक करते हैं। मॉडिफाई में जाइए आप, ब्रेक टूल है हमारा, इसमें ब्रेक टूल लीजिए। वो बोल रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सेलेक्ट कर लिया और हमको ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया। अब एक हमने इसको छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, फिलेट में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिलेट में जाएंगे आप। फिलेट में जाने के बाद आप रेडियस में मिलेंगे इसको, तो आर क्लिक करेंगे तो रेडियस में आ जाएगा। रेडियस हमको 4 mm का चाहिए, 4 आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट बोला सेलेक्ट करने के लिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसने यहाँ पे हमको बना के दे दिया। अब ऐसे सेम हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट फिलेट में जाएंगे और आर क्लिक करेंगे हम, और हमसे रेडियस पूछेगा, 4 का रेडियस है तो 4 हमने दिया है, एंटर करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो हम उसको दूसरा सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप अपने फिगर में जाइए। फिगर में आप देखेंगे कि ये लाइन जो है आपकी सिर्फ यहीं तक है, आगे नहीं है, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। ये आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको स्ट्रेच करके ले आइए, इस पॉइंट पर आप छोड़ दीजिए। ये अभी थोड़ा सा
बाहर निकल गया है, हमने इंटरेक्शन में ले लिया, ये लाइन हमारी आ गई। ऐसे सेम हम इसको भी करेंगे। ये इंटरेक्शन पॉइंट को क्लिक करेंगे आप, अब आपको ये स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। देखते हैं, चलिए अब हम चलते हैं डायमेंशन में। डायमेंशन में पहुंच गए हम। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके डायमेंशन स्टाइल में पहुंचना है। डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद आप इसको मॉडिफाई करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आपको लाइंस में जाना है। लाइंस में आपको लाइन टाइप है, लाइन वेट को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसमें 0.5 mm ले लेते हैं। बाकी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ इसमें मत करिए। इसमें चले जाइए आप। एरो साइज़ पूछ रहा है, एरो साइज़ आप यहाँ पे 3 mm का रख लीजिए अपने हिसाब से। अब आप टेक्स्ट में चले जाइए। टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट की हाइट पूछेगा ये, इसको आप 4 mm दे दीजिए। फिट में जाइए, ये जैसा है वैसा ही इसको रहने दीजिए, इसमें कुछ चेंज मत कीजिए। प्राइमरी यूनिट में आप यहाँ डेसिमल में 1 को ले लीजिए, दशमलव के बाद 1 पॉइंट। बाकी आप इसको कुछ मत कीजिए, ये जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, इसको आपको देखना नहीं है। अब आप यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए, ओके हो गया। इसको सेट करंट ज़रूर करिएगा, नहीं करेंगे तो ये लेगा नहीं। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इसका डायमेंशन कर सकते हैं। चलिए पहले हम लीनियर में करेंगे। लीनियर डायमेंशन लिया हमने, तो हमें पहले ये और ये लेंथ को देखना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये आगे ले जाइए। ये आपका 100 mm आ गया। अब एक आपको दूसरा डायमेंशन लेना है लीनियर में ही। अब आपको इस पॉइंट को क्लिक करना है और दूसरा इस पॉइंट को क्लिक करना है, नीचे ले जाइएगा। ये आपका 150 mm हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये रेडियस चाहिए थी, एक रेडियस यहाँ पे, एक रेडियस यहाँ पे। चलिए हम रेडियस लेते हैं। ये रेडियस आप ले लीजिए, 4 का रेडियस दे रहा है। फिर आप जाइए यहाँ पे, रेडियस लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और ये आपको यहाँ पे रेडियस 5 mm का मिल जाएगा। अब हमको इसका डाया चाहिए, डायमेंशन में चाहिए आप, डायामीटर चाहिए हमें इसका डाया चाहिए 38 mm। रिपीट कर दीजिए आप। ये 22 mm डाया है। अब हमें ये यहाँ सेंटर से इस सेंटर तक का लेंथ चाहिए डायमेंशन में, जो हमको वहाँ पे मिला था। लीनियर में जाइए आप, इसका सेंटर पॉइंट लीजिए और इसका इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ पे ले जाकर आप क्लिक कर दीजिए। ये 42 mm आपको मिल गया। अब हमको इसमें कौन सी डायमेंशन बची है वो देखना है। ये दोनों के बीच का गैप आपका बचा है और ये दोनों का गैप बचा हुआ। चलिए अभी आप लीनियर में जाइए। लीनियर डायमेंशन लेना है हमें। इन दोनों के बीच का डायमेंशन आपको देखना है कितना। अब हमें सेंटर वाली लाइन को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, लेयर में जाइए, डॉटेड लाइन को लीजिए, एंटर मार। इस तरह सेंटर लाइन मिल जाएगी आपको डॉटेड वाली।